नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। आज लेके आया हूं नया वीडियो जो कि संबंधित है। अभी राजस्थान के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो फ्री के अंदर फ़ोन देंगे महिलाओं को, जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत किन किन को मोबाइल फ़ोन फ्री मिलेगा तथा इसके लिए आपकी पात्रता क्या रहेगी, आपको किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता रहेगी, इसके साथ ही कि कहाँ मिलेंगे, वो आपका कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है लिस्ट के अंदर, इसके साथ ही कितने रुपए मिलेंगे और कितने का रिचार्ज होगा, इन सभी बिंदुओं की जानकारी आज आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि बजट घोषणा 2022-23 में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु एक मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। जो हमारा बजट इस बार आया था उस टाइम हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रियान्वयन के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के रूप में किया जाएगा। अर्थात जो इसका पहले नाम था ना मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, वो अब इसका नाम नहीं है। अब इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। 40 लाख एक बहुत बड़ा डेटा है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा 40 लाख महिलाओं को ये स्मार्टफोन और एक सिम दी जाएगी, जिसके अंदर आपको 6 महीने का रिचार्ज भी मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक ज़िले के अंदर और ब्लॉक के अंदर कैंपों का आयोजन करवाया जाएगा। अब इसकी टाइमलाइन हम देख लेते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है, अर्थात कब क्या कार्रवाई होगी। 28 जुलाई को 40 लाख अभ्यर्थियों की सूची फाइनल की जाएगी। अर्थात आज 28 तारीख है, आज 40 लाख अभ्यर्थियों की सूची फाइनल कर दी गई है। 30 जुलाई को शिविर स्थल का चयन किया जाएगा, अर्थात कहाँ कहाँ शिविर लगाए जाएंगे उनके स्थलों का चयन कर लिया जाएगा 30 तारीख को। 1 से 6 अगस्त को शिविर की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाएगी। 7 से 9 अगस्त के बीच इसका मॉक ड्रिल चलाया जाएगा, अर्थात ये किस प्रकार कैंप लगाए जाएंगे उसका मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में एक दिन में 10-10 लाभार्थियों को फ़ोन उपलब्ध करवाया जाएगा। मॉक ड्रिल के अंदर 7 से 9 के बीच में मॉक ड्रिल होगा। और 10 तारीख को हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग करेंगे और हर ज़िले में शिविर स्टार्ट हो जाएंगे, उसी के साथ खोल दी जाएंगे। 10 तारीख से ये विधिवत तरीके से सब महिलाओं को फ़ोन मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि योजना में शिविरों का आयोजन कब से और कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये लाभार्थियों को स्मार्टफोन एवं डाटा सिम का वितरण करने हेतु दिनांक 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन शुरू होगा। शिविर सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक, अर्थात सप्ताह में 6 दिन तक आयोजन किए जाएंगे। रविवार का अवकाश रहेगा। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, अर्थात जिला स्तर पर कैंप लगेगा। इसके अलावा जो ब्लॉक है पंचायत समिति स्तर पर इनकी कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत शिविरों की तर्ज पर ही इन कैंपों को चलाया जाएगा। जिस प्रकार महंगाई राहत कैंप चलाए गए थे वैसे ही इनके स्थायी कैंप बनाए जाएंगे। वहां जाके आप इन कैंप मोबाइल अपना ले सकेंगे। ऐसे सरकारी कार्यालय जहां कम से कम 5 कमरे हों और लोगों के इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त स्थान हो, ऐसी जगह पे कैंप सरकार लगाएगी। कहाँ कहाँ लगाएगी, एक तो जिला स्तर पर लगाया जाएगा और एक ब्लॉक स्तर पर लगाया जाएगा। इस योजना में किस किस कंपनी की सिम ले सकते हैं, अर्थात आपको किस किस कंपनी की सिम आप ले सकेंगे। इसके अंतर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्टफोन में सिम डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। अर्थात आप इन 4 कंपनी की सिम ले सकेंगे। और मोबाइल की कंपनीज वहाँ ये जो मोबाइल नेटवर्क है यही लेके आएंगे, अर्थात इनके नेटवर्क में जो मोबाइल कंपनीज आएगी उन्हीं के आप फ़ोन भी ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है लाभार्थियों की सूची कौन उपलब्ध करवाएगा, अर्थात जो ये सूची है ये कहाँ से आएगी। तो ये जो लाभार्थियों की सूची है ये डेटा पड़ा है हमारे पास। डोइट एक विभाग है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसके पास इसकी सूची है जो ये 28 तारीख को फाइनल कर देंगे। तो ये जो 40 लाख है उनकी लिस्ट 28 तारीख को डोइट विभाग जारी कर देगा। इसके अलावा अगर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में आप पात्र हैं लेकिन आपका नाम नहीं है, तो आप राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन है 181, उस पर फ़ोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस कैंप के संबंध में आपको कोई शिकायत है तो वो दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना नाम इस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्री मोबाइल मुझे मिलेगा, इसका पता कैसे चलेगा। इसका शिविर आयोजन की दिनांक से 2 दिन पहले ही शिविर के दौरान आने वाले लाभार्थियों की दिनांकवार सूची तैयार कर SMS के द्वारा संबंधित को सूचित कर दिया जाएगा। अर्थात आपका जो मोबाइल नंबर है जन आधार के अंदर जुड़ा हुआ उसके ऊपर आपको SMS मिल जाएगा 2 दिन पहले
कि भाई आपको शिविर शुरू होने से 2 दिन पहले कि भाई आप 2 दिन बाद आके आप अपना मोबाइल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन लाभार्थियों को शिविर में उपस्थित होने हेतु पर्ची के माध्यम से आमंत्रित भी किया जाएगा, अर्थात एक आपको पर्ची भी दी जाएगी कि आपका नंबर किस तारीख को किस कैंप में कितने बजे आपको मोबाइल मिलेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय से भी आपको पर्ची दी जाएगी। अब है कि प्रथम चरण में किन किन को फ्री मोबाइल मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इस बार सभी को फ्री मोबाइल, सभी चिरंजीवी परिवार के जो 75 लाख हैं उनको सबको नहीं मिल रहा है, केवल 40 लाख को मिल रहा है। तो इसमें भी 4-5 कैटेगरीज है, उनको ही अभी स्टार्टिंग में फ्री मोबाइल मिलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को चुना गया है। इसमें जैसा कि बताया गया कि 40 लाख महिलाओं को चुना गया है। सरकारी, इसमें देखो कौन कौन है 40 लाख महिलाओं में से। एक तो है सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत छात्र हैं, अर्थात आप 9वीं से 12वीं के मध्य आप किसी कक्षा में हैं तो आपको, और चिरंजीवी परिवार बीमा योजना के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको फ्री मोबाइल मिलेगा। इसके अलावा है सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, यानी कि जो कॉलेज के अंदर है, ITI में है, जो कोई डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनको उनमें अध्ययनरत स्टूडेंट्स को, छात्राओं को मोबाइल मिलेगा। इसके अलावा है कि जो विधवा एकल नारी जो पेंशन जो ले रही है, पेंशन अर्थात जो पेंशन ले रही है उन महिलाओं को। इसके अलावा नरेगा के अंदर जिसने पिछले वर्ष में 2022-23 के अंतर्गत कुल 100 दिवस का अपना पूरा जॉब कार्ड के अंतर्गत 100 दिवस का काम पूरा कर लिया है, उन परिवार की महिला मुखिया को। इसके अलावा शहरी नरेगा में 50 कार्य दिवस, जो शहरी नरेगा जो चलाई गई थी ना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, उसके अंतर्गत 2022-23 में जिन भी महिलाओं ने 50 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है, उन पूर्ण करने वाली महिला परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा, अर्थात परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा। अगर उस परिवार में से किसी भी महिला ने मान लीजिए 50 दिन का काम कर लिया है तो उस परिवार की जो भी मुखिया रहेगी उसके नाम से वो फ़ोन अलॉट होगा। ऐसे ही नरेगा के अंदर है, गाँवों के अंदर विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को है, और जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन के यानी कॉलेज तक जो कर रही है उन स्टूडेंट्स छात्राओं को इस पहले चरण के अंदर मोबाइल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 माह का रिचार्ज खत्म होने के बाद क्या होगा, अर्थात जैसे कि सरकार ने 9 महीने का रिचार्ज किया है तो उसके बाद उसका उनमें क्या होगा। तो सरकार स्टार्टिंग में 9 महीने का रिचार्ज 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में 9 महीने का रिचार्ज देगी सरकार, जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। इसके पश्चात 1 अप्रैल से पहले ही पूरे साल के लिए यानी कि अगले साल 1 अप्रैल 2024 को पूरे साल के लिए 900 रुपये का रिचार्ज आपके ख़त्म कर दिया जाएगा। अर्थात इस बार तो 9 महीने का मिलेगा, लेकिन जैसे ये 9 महीने खत्म होंगे उसके बाद पूरा 1 साल के लिए 900 रुपये आपके जो खाते हैं उसमें डाल दिए जाएंगे। आप उसमें से ज़रूरत अनुसार डाटा प्लान खरीद सकेंगे। स्कीम के मुताबिक 3 साल तक डेटा फ्री देने के लिए 75 रुपये प्रति माह की दर से ट्रांसफ़र की जाएगी, अर्थात आप 3 साल तक फ्री में ले सकेंगे, 3 साल तक आप फ्री में मोबाइल चला सकेंगे। अगला क्वेश्चन है शिविर में क्या क्या दस्तावेज साथ लेकर जाएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब मिलेगा तो सही, लेकिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। तो जो विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI के छात्र हैं उनके लिए क्या क्या दस्तावेज रहेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। 18 वर्ष से कम उम्र की छात्र हैं, अपने साथ परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, अर्थात आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपके जो चिरंजीवी परिवार है ना उसमें मुखिया का जो आधार कार्ड है, और स्वयं चिरंजीवी परिवार के मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके जो चिरंजीवी जो कार्ड है उसमें जो परिवार की मुखिया महिला है उसके साथ आपको वहाँ पे उपस्थित होना होगा कैंप के अंदर। पहला तो ये है। दूसरा, आपका विद्यालय, अगर आप 18 साल से कम है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इसमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अकेले भी आ सकते हैं। फिर है विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI की छात्राओं का ID कार्ड, आपका जो स्कूल का या कॉलेज का ID कार्ड है वो, और एक एनरोलमेंट नंबर का कार्ड होता है, अर्थात आपका एनरोलमेंट जो होता है ना उसका कार्ड होता है जो स्कूल के या कॉलेज के द्वारा जारी होता है, वो आपको लेके आना है। इसके अलावा पैन कार्ड लेके आना है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है परंतु यदि है तो आपको लेके जाना है। एक इसके अलावा लाभार्थी का आधार कार्ड लेके जाना है, आपका जो आधार कार्ड है वो भी आवश्यक रूप से लेके जाएं, क्योंकि इसके बिना आपका KYC नहीं होगा। जो eKYC है ना वो इसके बिना नहीं होगा, आपको eKYC आपके आधार कार्ड से ही होगा, अतः आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। अब जो एकल विधवा जो नारी है उनके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरत है, तो उनके लिए जनाधार कार्ड है, आपका जनाधार कार्ड लेके जाएं। एक एकल विधवा पेंशन का जो PPO नंबर है, जिस नंबर अर्थात आपको जो पेंशन आ रही है ना उसका एक PPO नंबर होता है, तो PPO कार्ड जो आपका PPO कार्ड है वो अवश्य लेके जाएं। इसके अलावा आपका पैन कार्ड यदि है तो पैन कार्ड लेके जावे, और आपका आधार कार्ड eKYC के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको eKYC के लिए आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अब अगला है कि जो नरेगा के अंदर 100 दिन काम करने वाली महिलाओं के लिए क्या जरूरत है। तो जो नरेगा के अंदर 100 दिन का जिन्होंने काम पूरा कर लिया है 2022-23 के अंतर्गत पिछले साल में, तो उनको एक तो जनाधार कार्ड लेके जाना है, एक लाभार्थी का आधार कार्ड लेके जाना है, एक आपका जो जॉब कार्ड है नरेगा का वो लेके जाना है, और एक पैन कार्ड वो लेके जाना है।
ऐसा ही है कि जो शहरी नरेगा में जिसने 50 दिन का काम पूरा कर लिया है, अर्थात जो शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना थी उसमें जिसने 50 दिन का काम पूरा कर लिया है, उन्हें जन आधार कार्ड लेके जाना है, लाभार्थी का आधार कार्ड लेके जाना है, जॉब कार्ड जाएगा आपका और एक पैन कार्ड यदि हो तो। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये अगर है तो ये आप ज़रूर लेके जाए। तो हमने आपको बताया कि आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत रहेगी, आप कैंप के अंदर कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। अगर बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम की है, अर्थात ये जो स्टूडेंट्स को मोबाइल मिलेगा अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु की है तो KYC जो होगा आपका, KYC के लिए जो सिम है उसके लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा और फ़ोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा। इसके लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया की KYC के लिए आधार और मोबाइल फ़ोन के लिए जन आधार लाना होगा। अर्थात जो परिवार का मुखिया है उसको अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेके आना होगा परिवार के मुखिया को, ये ध्यान रखें, जो 18 वर्ष से कम उम्र की अगर बालिका हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि शिविर में कितने जोन बनाए जाएंगे। शिविर में कुल 6 जोन बनाए जाएंगे, अर्थात आपको अलग अलग जोन के अंदर आपको अलग अलग कार्रवाई करवानी रहेगी। आप ऐसा नहीं कि आप शिविर में गए और आपको सीधा फ़ोन दे दिया जाएगा, नहीं, इसके लिए भी एक प्रोसेस बनाया हुआ है। इसमें कुल 6 जोन बनाए जाएंगे। इन 6 जोन के अंदर पहला जोन है आपका जोन 1, दूसरा है रजिस्ट्रेशन जोन, तीसरा है सिम जोन, चौथा है मोबाइल जोन, पाँचवा है DBT जोन और छठा है डिजिटल हैंड होल्डिंग एरिया। अब हम आपको बताएंगे कि इस शिविर के अंदर 6 जोन है, प्रत्येक जोन के अंदर क्या क्या होगा। तो जोन नंबर 1 में क्या होगा, जोन नंबर 1 के अंदर आपके जो हेल्प डेस्क की टीम है वो लाभार्थी को जन आधार कार्ड, जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पहचान, आधार कार्ड, फोटो और अन्य KYC के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान करेगी। अर्थात यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट देखेंगी वो जो भी टीम रहेगी। लाभार्थी के फ़ोन में जन आधार वॉलेट ऐप डाउनलोड कर कैंप की अन्य जानकारी दी जाएगी। आपके फ़ोन के अंदर एक वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो, जिससे वॉलेट, जिससे वो आपका जो भी पैसा है वो वहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब रजिस्ट्रेशन जोन 2 में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जोन 2 के अंदर जो आपका विभाग है डूइट विभाग है वो उसके अधिकारी रहेंगे तथा वो आपकी पहचान करेंगे और जनाधार वॉलेट KYC फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। आपको जो भी फॉर्म रहेंगे ना, जो फॉर्म आपको भरने रहेंगे वो यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। वॉलेट खोलने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट या जो भी फॉर्म्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन जोन 2 में। अगला है सिम जोन 3। इस तीसरे नंबर के जोन के अंदर विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए KYC के पश्चात अपनी पसंद की सिम व इंटरनेट प्लान दिया जाएगा। यहाँ आप आपकी जो भी पसंद की, जिसमें एयरटेल, BSNL, वोडाफोन या जियो में से आप जो भी सिम लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से लेंगे और यहाँ से इंटरनेट प्लान देंगे। KYC के लिए जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे स्वयं का आधार कार्ड अथवा जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है वे चिरंजीवी परिवार के मुखिया के साथ आएंगे एवं चिरंजीवी परिवार के मुखिया स्वयं का आधार कार्ड लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ जो सिम जारी होगी ना वो उस चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम होगी, क्योंकि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपके नाम सिम जारी नहीं हो सकती। यहाँ से सिम लेने के बाद आपको सिम जोन नंबर 4 में जाएंगे आप। जोन नंबर 4 के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ इस जोन में आपको अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का मोबाइल फ़ोन क्रय कर सकेंगे। यहाँ आपको फ़ोन मिलेगा इस जोन के अंदर, जोन नंबर 4 में। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए स्वतंत्र, आप किसी भी कंपनी का वहाँ जो भी डीलर रहेंगे उनसे किसी भी कंपनी का फ़ोन खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन के लिए सरकार 6,125 रुपये देगी, सरकार आपको 6,125 रुपये देगी। अगर इससे अधिक की कीमत का फ़ोन आप खरीदते हैं तो जो अतिरिक्त रुपए हैं वो आपको खुद लाभार्थी को देने होंगे। मान लीजिए आप 8,000 का फ़ोन खरीदते हैं तो जो 6,125 रुपये तो सरकार ने वॉलेट में डाल रहे हैं वो कट जाएंगे, लेकिन जो बाकी के पैसे रहेंगे वो आपको कैश वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। जोन नंबर 5 में क्या होगा, जोन नंबर 4 में DBT होगा, अर्थात आपके फ़ोन के अंदर सरकार पैसा ट्रांसफ़र करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगी। इसमें आपको जो वॉलेट है उसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी, आपने जो मोबाइल और सिम की जानकारी, जो भी आपने मोबाइल लिया है और जो सिम ली है उसकी जानकारी डिजिटल सेवा योजना प्लेटफॉर्म पर एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी कि आपने किस कंपनी का फ़ोन लिया है और किस कंपनी की आपने सिम ली है। वॉलेट में लाभार्थी को 6,800 रुपये का भुगतान DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ आपको सरकार 6,800 रुपये डालेगी, जिसमें से 6,125 रुपये तो आपके मोबाइल के हैं और बाकी आपके रिचार्ज के हैं, 9 माह के रिचार्ज के हैं। अब अगर लाभार्थी ने महंगा फ़ोन मोबाइल पसंद किया है महंगा, तो आप उसे सरकार से 6,800 रुपये के साथ साथ बाकी के पैसे भी अपनी जेब से डीलर को देंगे। यहाँ पे ये तो आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जोन नंबर 5 के अंदर, और बाकी जो पैसा रहेगा आपको खुद को पे करना होगा। अब है जोन नंबर 6, जोन 6 नंबर जोन। यहाँ आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ लाभार्थियों को कई तरह की डिजिटल एक्टिविटी करवाई जाएगी, अर्थात जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है महिलाओं को, यहाँ पर उनको फ़ोन चलाना सिखाया जाएगा, वो कैसे इसको हैंडल कर सकती है और होल्डिंग कर सकती है ये सिखाया जाएगा, ताकि वो स्मार्टफोन को चलाने का तरीका, उसमें न्यूज़ पढ़ने का, सरकार की स्कीम्स पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। भाई आप किस प्रकार से इसमें न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अर्थात या सरकार की किसी योजना का पता कर सकते हैं, या महिलाओं को
एक तरह से कह सकते हैं कि ई शिक्षा दी जाएगी, मोबाइल की शिक्षा दी जाएगी, मोबाइल शिक्षा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कुछ एप्लीकेशन है सरकार की, वो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाई जाएगी, जैसे कि जन आधार वॉलेट 2.0, जन आधार एप्लीकेशन है, ई मित्र एप्लीकेशन है, राजस्थान संपर्क एप्लीकेशन है और जन सूचना एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाई जाएगी। वहाँ जो भी अधिकारी रहेंगे वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और इन एप्लीकेशंस को आपको कैसे काम में लेना है इसके बारे में आपको वो बताएंगे। तो इस प्रकार हमने आपको टोटल 6 जोन, जो कैंप के अंदर 6 जोन रहेंगे, प्रत्येक जोन के बारे में आपको बताया कि किस जोन में क्या कार्रवाई होगी। अर्थात आप जब भी जाएं तो जोन 1 से शुरू करें और जोन 6 तक आप पूरा कार्रवाई करवाएं। इस प्रकार हमने जो ये कैंप लगाए जाएंगे 10 अगस्त से, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको किसी विशेष बिंदु पे आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये कैंप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित करवाए जाएंगे तथा प्रत्येक जिला स्तर पर स्थायी कैंप लगाए जाएंगे। अगर आप ब्लॉक स्तर पर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन या मोबाइल प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप जिला स्तर पर कैंप में भी जाके अपना मोबाइल प्राप्त कर पाएंगे। प्रथम चरण में लगभग रक्षाबंधन जो है वहाँ तक सरकार का टारगेट है कि वो 40 लाख महिलाओं को फ़ोन वितरित करवाए जाएंगे। उसके पश्चात फिर जो बाकी रहेंगे उनको भी फ़ोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः अगर आप इन कैटेगरीज में जाते हैं जो ये बताई गई है, इन 5 कैटेगरीज में जाते हैं तो आप अगर इन कैटेगरीज में से आते हैं तो आप तत्काल जावें और फ़ोन प्राप्त करें। ये सरकारी जो विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं या कॉलेज की स्टूडेंट्स की छात्राएं हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि सरकार ने उनको प्राथमिकता दी है। और इसके अलावा जो नरेगा के अंदर, शहरी नरेगा के अंदर और जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए ये पहले चरण के अंदर रखा गया है। अतः आप जावें, कैंप के अंदर 10 तारीख से कैंप लगेंगे और अपना फ़ोन प्राप्त करें। इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी हमने बता दी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।